हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी प्यारे दोस्तों, खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये हमारा सबसे बड़ा क्लच है किंग लसानी के रत्ते पट्टे के जो चूज़े हैं किली ताजी मादी के साथ। शकील इधर आएंगे यार ज़रा। तो ये जनाब किली ताजी मादी के साथ 8 बच्चे हमारे पास निकले थे। 8 ही अंडे थे, 8 ही बच्चे माशाल्लाह निकले थे। इसमें से 4 निकले लाल, 4 निकले काले। अब इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह पोटे भर लिए हैं। और जब ये पोटे भर लेते हैं तो फिर ये जनाब इकट्ठे होने लग जाते हैं कि माँ हमें परों के नीचे ले ले। लेकिन अब इनको पानी लगाना है। प्लेट इन्होंने फुल साफ़ कर दी है। तो भाई ये हमारे उस गाले का और चूरे का और मिसाले का सारा असर है कि चूज़ों की आप ग्रोथ चेक करें। अब अगली बात यह है कि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं मिसाला दें, हम फीड में मिक्स करते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक काम करने लगे हैं। हम अपनी फीड के पैकेट बनाने लगे हैं 5-5 किलो के। उस फीड में ये होगा कि हम 5 किलो के पैकेट में जो मकदार के हिसाब से मिसाला डलता है चूज़ों के लिए, वो हम आपको 5 किलो का पैकेट बनाकर दे दिया करेंगे। जिसको 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, वो 10 किलो के हिसाब से 2 पैकेट ले ले। जिसको 20 किलो चाहिए वो 4 पैकेट ले ले। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने भाई। महीने का चूचा पूरा नहीं है, पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं आपके सामने। जिस दिन ये निकले थे तब भी अब अपलोड हुई है वीडियो, उसके बाद भी वक्तन होती रही है। तो चूचों की ग्रोथ देख लें, इनके जिसामत देख लें, इनको हाथ नहीं डलता भाई। अगर हाथ में उठाए ना तो ये माशाल्लाह इतने तगड़े हैं। फिर जब इनको इस फीड से हटाना होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हटाना होता है। थोड़ा थोड़ा बीच में बाजरा मिक्स करना स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 बाजरे पे लगा दिया। जब 3-4 महीने के चूज़े हो जाएं, अव्वल तो यह है कि उनको निकालें ही नहीं बाहर, खुडे के अंदर रखें सर्दियों में। जब मौसम चेंज हो तो फिर उसके बाद इनको निकालना स्टार्ट करें। ऐसे चूज़ा राजी के खाता है, बेहतरीन ग्रोथ करता है। और जो इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं मिसाला बनाता हूँ 15 से 18 चीज़ें डलती हैं उसमें। तो भाई उसकी वजह से चूज़ों को मैं आपको बता दूं कि डिवार्मिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, इनको कीड़ा ही नहीं पड़ता अंदर। मैं नहीं करता डिवार्मिंग, जब मिसाला चला रहा होता हूँ डिवार्मिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि चूज़ा ऑलरेडी अंदर से इतना तार और इतना अंदर से कड़वा हुआ होता है ना कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप डिवार्मिंग करें। आज आगे आपको बताते हैं अगला सीन क्या है। हाँ, ये दरवाज़ा बंद कर दे। ये खड़ी हैं आपके सामने चूचियाँ। अब इनकी छातियाँ चेक करें, छातियाँ देख रहे हैं इनकी, ठीक है। इनकी छातियों में हाथ नहीं डलते भाई। अब यूट्यूब की पॉलिसी है, हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप इनकी जिसामत देखें और इनकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह। चेहरों पे लाली देखें, भरे हुए चेहरे माशाल्लाह। और किस तरीके से अब मैं पकड़ के दिखाता ना हाथ में। मैंने एक वीडियो बनाई है, फेसबुक पेज पे मेरे लगी हुई है। फेसबुक पेज भी हमने अपना चालू कर लिया भाई, लसानी असील फार्म के नाम से। तो आप हमारे पेज को भी फॉलो करें और उसके ऊपर जो है नई पुरानी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो यूट्यूब पर हम अपलोड नहीं कर सकते तो वो फेसबुक पेज पे आती रहेंगी। तो वो उन चूज़ों से जब निकल के ये एज आ जाती है ना, अभी यकीन मानो यार इन चूज़ों को कोई डिवार्मिंग नहीं की हुई, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दाना खा रहे हैं, प्लेट इन्होंने साफ़ कर दी है, इसी में सारा कुछ है। तो यही फीड आपको बना के देंगे। वो रेट मैं बता दूंगा जो क्वांटिटी के हिसाब से मुझे पड़ेगा। तो थोड़े बहुत ऊपर मेरे पैसे होंगे, ठीक है। मैं ज़ाहिर काम करूँगा, बनाऊँगा, मेहनत करूँगा, तो मेरा हक बनता है कुछ ना कुछ मैं भी आपसे रखूँगा। बाकी जिस तरीके से वो बनाना है, जिस मिकदार में बनाना है, वो फिर ज़ाहिर हर बंदे की एक्सपर्टीज़ नहीं होती। आप लोग बनाएंगे इतना इतना ही ख़राब ना कर दें। कई बीच में अनाड़ी होते हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा पा दो, थोड़ी सी ज़्यादा पा दो, चीज़ें ज़्यादा डाल के चूज़ों को जनाब साड़ा हुआ हो, चूज़े सड़ जाए अंदर से। अब ये चूचों की ग्रोथ चेक करें और इनकी माशाल्लाह फुर्तियाँ चेक करें यार। एक तो ये मादी जो बीच में आ जाती है ना, मादी कट बार यार। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों, आप दोस्तों के लिए फ़ीड भी हम तैयार करते हैं। मैं बस इंशाल्लाह 2-4-5 दिन में बोरियां मंगवा लूँगा फीड की। कोई 5-10 बोरियां इकट्ठी मंगवा लेते हैं और पैकेट शैकेट लेके अपने फार्म के नाम से, लसानी असील फार्म के नाम से ही हम पैकेट बनाएंगे और उसी में पैकिंग होगी। फिर जिन दोस्तों को चाहिए होगी तो वो हमारे साथ रब्ता करेंगे। तो एक दफ़ा जब यानी 10-15 लोगों की फीड इकट्ठी हो जाएगी तो इकट्ठे कार्गो करवा दिया करेंगे। तो जिनके पास ज़्यादा बार्ड्स हैं वो उस हिसाब से ले लें, जिनके पास कम है वो उस हिसाब से ले लें। 2 महीने 2.5 महीने आपने फीड चलानी है। ये देखें आप, सिर्फ चूचे की बिठ अंदर जितनी बिठें आपको, सबसे सेहतमंद बिठ ये होती है। यानी चूचा या मुर्गा, आपको पता है जो तैयारी वाला मुर्ग होता है उसकी ऐसी बिठ होती है। तैयारी वाला मुर्ग अगर आपके हाथ पे यूँ बिठ करे ना, या यूँ किसी कपड़े पे बिठ करे, तो आप हाथ से उठा के उसको फेंक सकते हैं। यानी वो इतना सेहतमंद परिंदा होता है। तो आप देख लें कि चूज़ों की बिठें किस हिसाब से कितनी खुश्क हैं। तो ये सेहतमंद चूचे की अलामत है कि चूचा अंदर से फिट है, कोई मसला नहीं है, इसको कोई पानी वाली बिठ नहीं मार रहा, यानी फिट है। तो ये कैसे है, जो इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर जा रहे हैं उसकी वजह से है। अब यार आपको रोज़ चूचे भी नज़र आते रहा करेंगे। आपको पता है हमने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो रोज़ रोज़
चूचों की भी वीडियो बीच में आई करेगी। यार कितने प्यारे चूचे हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। कितने प्यारे चूचे हैं। आप चूचों की माशाल्लाह ब्यूटी चेक करें। गोलू गोलू मोटे मोटे हैं जी। ये पूरे इसके पर वाइट हैं इसके चेक करें। ये अमरोई पट्टी के बच्चे हैं। इनकी माँ मेरा दिल है रत्ते पट्टे के साथ लगाऊं। लाल पट्टी अंडे दे रही है, अभी देखते हैं, चेक करते हैं, कोशिश करते हैं निकालें यार उसको। एक भाई पूछा था पीरों वाला मुर्ग किधर है। पीरों वाला मुर्ग भाई हमने दे दिया था। एक हमारे नुफेर भाई हैं, नाम लो तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है। नुफेर भाई को हमने जनाब अमान असील वाले भाई को पीरों वाला मुर्ग दे दिया था। पीरों वाले मुर्ग की 2 पट्टियाँ मेरे पास पड़ी हैं, एक रते रंग में, एक मुश्के रंग में। आपको पता है कि पीरों वाला मुर्ग लाल बच्चे भी बनाता था, तो उसकी पट्टियाँ चूचे मैंने दिए थे काशिफ भाई को कलर से ही ना। तो अभी वो 1.5-2 साल की हो गई हैं, तकरीबन ज़्यादा ही होंगी, बल्कि 2 साल से भी प्लस होंगी। तो उस मुर्ग की पट्टियाँ भाई पड़ी हैं, तो वो इंशाल्लाह लगाएंगे, इसी रत्ते पट्टे के साथ लगाएंगे इंशाल्लाह। टाइम के साथ थोड़ा सा वक्त गुजरे ना। ये चूचे आपको दिखाऊंगा, ये लाल वाले बड़े कीमती बच्चे हैं। ये अमरोही मादी के बच्चे हैं और इनका बाप भी जो है वो अमरोहों में से था, क्रॉस में था, लेकिन अच्छा मुर्ग था, वो भी मैंने एक भाई को दे दिया। तो ये ग्रोथ देख रहे हैं, मकसद आपको क्या दिखाना, ग्रोथ। और सिर्फ सुबह शाम इनको फीड डलती है भाई, हर टाइम इनके आगे फीड नहीं पड़ी रहती, हर टाइम इनके आगे पानी नहीं पड़ा रहता। ये पड़े हैं गैलन भाई, सुबह इनको पानी पिलाते हैं, 15-20 मिनट पानी पड़ा रहता है, उसके बाद पानी उठा लिया जाता है। अभी दोबारा पानी ताज़ा बन रहा है और गैलन ये धोए जाएंगे सारे, धोकर ताज़ा पानी इनको लगेगा, 15-20 मिनट पड़ा रहेगा, जो इन्होंने पीना है पियेंगे, उसके बाद पानी उठा लिया जाएगा। तो ये तरीका चूचा पालने का। और यकीन माने अभी तक चूचों का वैक्सीन भी नहीं लगाई। आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह, गलत किया हमने, वैक्सीन नहीं लगाई, लगानी चाहिए थी, लेकिन बस लेट हो गई है, नहीं लगा सके। इंशाल्लाह आजकल में कोशिश करेंगे कि वैक्सीन भी करें चूज़ों को, क्योंकि अभी ये देने भेजने नहीं थे, अपने पास ही हैं। तो हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बाहर से कोई परिंदा आ नहीं रहा, बाहर हम किसी में जाके परिंदों में हाथ मार नहीं रहे, तो शुक्र है अल्लाह का कि सब अमन सुकून है। यहाँ पर चूचे ने एक बिट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिट की है इसने, ये मुर्गी के पाँव के पास सख्त जमी हुई बिट। आपको बताऊँ, अक्सर फीड खाने वाले चूचे पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो पतली बिठें करने लग जाते हैं। तो दोस्त कहते हैं यार चूज़े या मुर्गे हमारे पानी वाली बिठें मार रहे हैं। भाई वो इसी वजह से मार रहे हैं कि आपके चूचे सिर्फ पानी पे होते हैं, फीड पे होते हैं, रज के पानी पीते हैं ज़्यादा, फिर वो पानी मारने लग जाते हैं। तो जब फीड के अंदर ये हमारा मिसाला लग जाएगा जो हमने स्पेशल बनाया है 15-18 इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो उसके बाद आप चूचों के यार मसले देखना कि कैसे ख़त्म होते हैं। ये आपके सामने है कैसे माशाल्लाह। और पता नहीं, मैं सुन रहा था लोग कहते हैं ये नीचे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आज तारीख देख लें, क्या तारीख है, 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर है भाई। दिसंबर के महीने में चूचा पाल रहा है बगैर ब्रूडर के, बगैर बल्ब के, बगैर किसी चीज़ के, और नीचे रेतली मिट्टी है और उसमें पानी भी गिरा हुआ है, गीली भी हुई हुई है, और चूचे को सर्दी नहीं लग रही। ये क्यों नहीं लग रही आपको पता है? ये सिर्फ इस मिसाले की वजह से नहीं लग रही। जो मिसाला हम फीड में डाल के इनको यूज़ करवा रहे हैं, सिर्फ इस मिसाले का कमाल है। सादी फीड भी लगाए ना तो भाई चूज़ा बुरा बना जाता है, चूज़ा सर्दी खाता है, लाजमी खाता है। लेकिन आपके सामने चूचा, छोटा छोटा चूचा, ये टोटल इसी पे पले, एक दिन भी इस चूचे ने बल्ब की हीट नहीं देखी। बस ये ऊपर से हवा रुकी हुई है, शापर की वजह से हवा नहीं आती। और यहाँ पर जनाब ये आगे तोड़ा लगा हुआ है, ये ऐसे तोड़ा लगा हुआ है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। शाम को ये ऊपर से तरपाल जो है नीचे हो जाती है, और इस तरीके से चूचे पाल रहे हैं माशाल्लाह। अभी भाई अगला चक्कर ये हो गया है कि हम वापस किंग लसानी का जो ब्लड है ना, मैंने वो मादियाँ सारी अभी एक एक करके किंग लसानी के पट्टे के साथ लगानी स्टार्ट कर दी हैं। सावे की माँ फिर रही है किंग लसानी की पट्टी, किंग लसानी का रत्ता पट्टा फिर रहा है, क्रीज लेट कर गया, गंदा हुआ है। काले अदलके की माँ फिर रही है किंग लसानी की पट्टी, रोमन की माँ फिर रही है किंग लसानी की पट्टी, चिट्टी नलियों वाली ऊपर खड़ी है किंग लसानी की पट्टी, रानी फ़िलहाल सावे के साथ है, रानी की पट्टी, ये दोनों किंग लसानी की ब्रीड्स हैं। उसके बाद 6 पट्टियाँ तैयार हुई हुई हैं, वो आगे पीछे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल पहले ये 4 मादियों की ब्रीड लेंगे इस मुर्ग के साथ इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे रानी की पट्टी, लाके खड़ी तख्ती वाले की काली पट्टी जो है, कबूतरी जिसे हम कहते हैं, और मादियाँ जो है वो फिर इस रत्ते के साथ भी लगा के बच्चे करवाने हैं मैंने इंशाल्लाह। तो बस इस मुर्ग के ऊपर मेरा फोकस आ गया। 5 बच्चे तो मैंने पहले जो 8 दिखाए हैं वो तो सारे बुक थे, 6 बुक हैं, 2 रहते हैं, तो वो 2 भी कोई बंदा रब्ता करेगा तो उसको दे देंगे। अब अगले जो 5 बच्चे आपने देखे हैं वो इस मादी के हैं, जो सावे की माँ है,
इसके और इस मुर्ग के बच्चे हैं, तो वो मैं दूंगा नहीं, वो मैंने संभालने हैं। उनमें चूचियाँ हैं और ज़्यादातर चूचियाँ हैं, एक आधा चूचा है, तो वो रखने हैं अपने लिए इंशाल्लाह। क्योंकि अब मादी की भी उम्र 10 साल हो गई है, हमने अभी तक इसमें से 4-5 पट्टियों के अलावा अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। या सावा ही हमारे पास बना है, फिर आगे से सावे के पट्टे शट्टे। तो ये है कि अब इसमें से हमारी कोशिश है कि हमको नर भी निकाल लें अपने लिए 2-4, और कोई 5, 7, 8, 10 को मादियाँ भी इस साल की निकाल के संभाल लें। तो मादी हमारी बड़ी मुश्किल से अपने वेट में आई है प्रॉपर। मादी काफ़ी टाइम से भाई वेट में नहीं आ रही थी, वेट इसने कम किया हुआ था, क्योंकि ये अंडे उतार रही थी, बार बार अंडा उतार देती थी ये भाई, बार बार अंडा भाई उतार देती थी, वेट नहीं पूरा कर रही थी। फिर मैंने इसको अलग खड़ा कर दिया है केज में। अब इसने वेट शेट उठाया, माशाल्लाह फिट हो गई है अल्लाह के हुक्म से, और अब जनाब कर रही है सही, जोड़ छोड़ खा रही है, बंडे उतारेगी इंशाल्लाह। अभी जी ये 3 मादियाँ थोड़ी देर के लिए बंद करवाते हैं, सुबह से खुली फिर रही हैं। और रत्ते के साथ जो है हम ऊपर से जो मादी है सफ़ेद नली वाली, जिसका फ़ैसला नहीं हो रहा, इसके साथ, इस रोमन की माँ के साथ। लो जी, मादी को नीचे छोड़ा है नर के साथ। अब थोड़ी देर इसको खुला रखेंगे। ये मादी भी बिल्कुल अपने प्रॉपर वज़न में आ गई है। इसको भी 2 से 3 दिन गाला दिया था, बिल्कुल परफेक्ट वज़न में है। अब फ़िलहाल गाला रोक दिया, क्योंकि 2-3 दिन गाला देने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यार मुर्गे जो हैं वो अपना काम परफेक्टली करने लग गए हैं। मादियाँ अंडों पे आ गई हैं। हमारी एक कल्फ़ी मादी फिर रही है यहाँ पे, वो इकट्ठी हुई रहती थी हर टाइम, उसने भी आज अंडा फेंक दिया है। तो ये वाइट वाली जो मादियाँ, ये भी ठका ठक जोड़ खा रही हैं हीरे के साथ, ये भी अंडों पे आ गई हैं माशाल्लाह। सारी मादियाँ तकरीबन अंडों पे आ गई हैं और काम स्टार्ट हुआ है। देखें जिस तरह मट्टी में पाँव मार रही है ना, ये अंडे देने वाली या अंडों पे आई हुई मादियों की अलामत होती है। तो अब इसको खुला फिरने देते हैं थोड़ी देर। हमारी कीमती तरीन मादियों में से एक मादी है माशाल्लाह। लास्ट वीडियो में दोस्तों फ्रेंचाइज़ का जिक्र किया था, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया। तो बहुत सारे दोस्त काम करना चाहते हैं, साथ अटैच होना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि बंदों को अटैच करें, लेकिन दोस्तों गुजारिश ये है कि इतना माल अवेलेबल नहीं होता। मैं आपको बता रहा था कि मेरे अपने फार्म में 7-8 मुर्गे मज़ीद ऐड करने की गुंजाइश है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे जो बड़े ब्रीडर्स हैं, जब उनके पट्टे पट्टियाँ आगे मेरे पास निकलने हैं फरवरी मार्च में, तो ये जो खुडे हमारे खाली हैं ये सारे भर जाने हैं इंशाल्लाह। ऊपर नीचे हमने कोशिश करनी है हर केज में 25-25, 30-30 बच्चा हो, तो हमारे पास रश पड़ जाना है। तो फिर अगर ब्रीडर हुए तो चूचा हम किधर करेंगे, संभालना मुश्किल हो जाता है ना। 4x4 के खुडे में 25-25 बच्चा तो नहीं पलता। तो ये इन बड़े केजेस का बहुत फ़ायदा है। ये लंबे हैं, 9-9 फुट लंबे हैं, इनके अंदर बड़ी जगह है। तो खैर ये एक बर्ड और इसके साथ 4 मादियाँ मैं एक भाई को दे रहा हूँ। और भी कुछ बर्ड्स की गुंजाइश मैंने निकाली है जो दाएँ बाएँ छोड़े हुए थे, तो कुछ दोस्तों को दे रहा हूँ, साथ चला रहा हूँ। देखते हैं कि दोस्त हमें क्या आउटपुट देते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे अंडे बच्चे कराते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि ये मेहनत तलब काम है और अंडे बच्चे कराने में वक्त लगता है। इसके लिए मेहनत दरकार है। इनके साथ पंजाबी के अंदर घुलना पैंदा है। तो ये मादी है यार जो अंडे नहीं उतार रही थी, आज फेंक दिया अंडा इसने भी। आज आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये नज़र आ रही है बेट कितनी सख्त है, ये नज़र आ रही है। ये सेहतमंद परिंदों की अलामत है भाई। और ये इस गाले का कमाल है, ये जो गाला हम दे रहे हैं ना, इस गाले का कमाल है, इस मिसाले का कमाल है कि परिंदा, अक्सर दोस्तों के परिंदे सर्दियों में एक मसला करते हैं कि ढीली बिठे मारते हैं, इकट्ठे होकर खड़े रहते हैं, पानी वाली बिठे मारते हैं भाई। वो उन्हें ठंड लगी हुई होती है सर्दी की वजह से। देखें ना, जो बंदा कहता है कि मुर्गों के नीचे मट्टी डालो तो उनको सर्दी लग जाती है, किधर से सर्दी लग जाती है? सर्दी लगा हुआ परिंदा ये बिठ मारता है। जिस परिंदे को सर्दी लगी हो वो ऐसी बिठे करता है, ये पड़ी है, ऐसी बिठे करता है सर्दी लगा हुआ परिंदा। सर्दी लगा हुआ परिंदा भाई डायरिया, लूज बिठे कर रहा होता है, पानी पानी होता है उसकी बिठों में, उसकी बिठ सख्त होती ही नहीं है। तो जितनी भी बिठें पड़ी हैं आपको मैंने दिखाई हैं कि भाई सेहतमंद परिंदे जो हैं वो इस तरह की बिठें करते हैं। तो ये चीज़ें सीखा करें, इन चीज़ों को नोट किया करें भाई, ये बंदे को बड़ी जो है ना काम आती हैं। मुर्गों के नीचे मट्टी है भाई, मट्टी पे मुर्गे फिर रहे हैं माशाल्लाह। और आपको बताऊं ये नीचे वाले तो शापर भी इन्होंने फाड़ दिए, इधर भी फाड़ दिया, वो भी फाड़ दिया है। वो देखे सामने ऊपर वाली जालियों के बाहर तो पॉलीथीन लगा हुआ है, हवा नहीं जाती, तोड़े छोड़े लगा रहे हैं। फ़िलहाल हमारी शीटें भी तैयार नहीं हुई जो हमने इसके आगे लगानी है, तो बाजरे के तोड़े और पता नहीं कैसे कैसे गुजारा चल रहा है। तो रात को ये भी ओपन होता है, तो मुर्गे इधर अंदर खुडों में मट्टी पे बैठते हैं भाई, ये बैठते हैं, ये तो देखें मट्टी है, मट्टी पे बैठते हैं।
अंदर खुडे में भी बिठे देख लें, सख्त आपको नज़र आएंगी। तो जो है कंडीशन इनकी आपके सामने है माशाल्लाह, फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हज़म कर रहे हैं। तो सारा क्या चक्कर है खुराक का। और अभी कुछ मैं आपको बता दूं कि जो दोस्त ले रहे हैं ना मेरे से, जिनको मैं बना के दे रहा हूँ, वो 10-15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके रिव्यूज़ भी आपको बताऊँगा तो उन दोस्तों के क्या रिव्यूज़ हैं जो खुराक उन्होंने यूज़ की है। हाँ जी रता जी, क्या हाल है? फिट हो? ये रोज़ वीडियो में ना आए तो आपको पता है मज़ा नहीं आता ना। इस जोड़े के दिखाए बगैर हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, हमारी वीडियो को 4 चांद नहीं लगते भाई, चास ही नहीं पूरी होती। क्यों जी हमजा जी? पता नहीं आज इस जोड़े ने अंडा उतारा है कि नहीं उतारा, मैं शकील से पूछता हूँ। आज माशाल्लाह 1.5 ट्रे अंडों की भी भरी हुई है। मेरा ख्याल है कोई 40-45 अंडे माशाल्लाह आज मेरे ख्याल से होने हैं। तो मैंने आज कुड़ुक मादियों का स्टेटस भी लगाया है। कोई बंदा वीडियो में देख रहा है तो पिंडी इस्लामाबाद का कोई बंदा है, किसी के पास कुड़ुक मुर्गियाँ पड़ी हैं तो यार मेरे साथ रब्ता करना, 2-1 कुड़ुक मादियाँ चाहिए। इनक्यूबेटर वाला काम तो हमने करना नहीं है, 2 नंबरियाँ तो हम करते नहीं हैं। तो आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे साथ एक भाई ने लाहौर से रब्ता किया जिनको 20 लाख रुपए की डज लगी है शामू में, रमीज़ भाई नाम है उनका। तो लाहौर के 2-3 शामू इंपोर्टर और शामू की पैकेज लगाने वाले लोगों के साथ उनका वास्ता था। तो मेरे पास वॉइसेस पड़ी हैं, अगर वीडियो एडिट की तो मैं लगाऊंगा साथ ना, लेकिन फार्मर्स के नाम बीच में से बीप लगा दूंगा, नाम हम किसी का नहीं लेते। तो वो भाई कहता है मैंने अपना प्लाट लेके भाई शामू पे इन्वेस्ट किया है और 2021 से लेके 24 तक मैं अभी काम करता रहा हूँ और मुझे भाई नुकसान ही नुकसान हुआ है। और एक बंदे से जो मैंने परिंदे लिए, दूसरा कहता है इसमें शामू हिंट का क्रॉस है, उसमें सॉरी तुर्किश हिंट का क्रॉस है शामू का और तुर्किश हिंट का, तो ये तो किसी काम के नहीं है, इनमें तो क्वालिटी नहीं आएगी। और जिससे लिए थे वो कहता है भाई मैंने आपको प्योर दिए हैं, ठीक है। तो अच्छा जब जिससे लिए थे कहता है फिर उसने भी चूज़े लेने से इनकार कर दिया, वो कहे जी अब सेल नहीं हो रहे। फिर कहता है थोड़ा टाइम गुजर गया तो वो मुझे कहने लग गया, मैंने उसको कहा यार ब्रीडर सेल करने, तो कहता है यार अब तो आपने ब्रीडर बूढ़े कर दिए हैं, तो अब ये हमारे किस काम के हैं, बूढ़े हो गए, बूढ़े किस काम देंगे, अब तो इसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो अब तो इसमें मसले आएंगे। यानी कहानियाँ फुद्दू पैसेंजर लगाया हुआ है लोगों को है। अभी कितने लोग हैं यार, एक बंदा और 20 लाख इन्वेस्ट करने जा रहा था मेरे साथ, उसने रब्ता किया, उसने मैंने समझाया कि शामू में जाओगे तो मामू बनोगे। जैनवन कोई ज़िंदगी में याद रखें शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई, ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं है। मैं वो बंदा हूँ जिसके पास 1500 रुपये की साइकिल थी स्टूडेंट लाइफ में, उस 1500 रुपये की साइकिल पे कॉलेज जाता था, ठीक है। और अगले दिन भी अपने चौकीदार को बता रहा था जो मेरे साथ गया रात को, यहाँ पर ड्यूटी करता है फार्म पे, उसे मैंने वो स्पीड ब्रेकर दिखाया। मैंने कहा मैं रोज़ कॉलेज जा रहा होता था जल्दी में, मेरी साइकिल की जब ब्रेक काम नहीं करती थी, माड़ी सी साइकिल थी मेरे पास, तो वो एक स्पीड ब्रेकर था जो रोज़ साइकिल जो है ना जाके लगती थी ना, तो फिर आपको पता है जब साइकिल लगती है तो जाके बंदे को हिट किधर करती है। तो मैंने उसे बताया, वो बड़ा हंसा। मैंने कहा यार ये रोज़ स्पीड ब्रेकर पे ना स्लोप थी, तो मुझे याद है कि यहाँ मुझे बड़ी ज़ोर से जो है ना इसका हैंडल लगता होता था। तो वक्त होता है बंदे को याद रहता है। तो ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं है भाई किसी चीज़ का। वो ज़माना भी था, 1500 रुपये की साइकिल थी जब पास कुछ भी नहीं था। तो गाड़ियों का तो आपके भाई को शौक़ नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई होंडा लेता है, साल एक रखता है, साल भी पूरा नहीं रखता, चेंज कर लेता है। बाइक का शौक़ है, बाइक रखा हुआ है, साल एक रखता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। गाड़ियों का यकीन माने शौक़ नहीं है, और बैठता जाऊँ तो मुझे 10 मिनट बाद नींद आ जाती है। तो जहाँ जाना है बाइक जिंदाबाद। इतने बड़े शौक़ ज़िंदगी में पाले ही नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसी 1500-2000 से स्टार्ट हुए थे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे पास अपने 2 फार्म भी हैं, ढेरों बर्ड्स भी हैं, 7 फ्रेंचाइजीज़ में लोग काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और अपने गुजारे के लिए अच्छे मामलात चल रहे हैं। तो मैं कभी भी आपको लॉलीपॉप दे के किसी गलत काम पे या लॉलीपॉप दे के आपके पैसे नहीं लगवाऊंगा। अभी फ्रेंचाइज़ का जिक्र किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जेन्युइनली बर्ड्स मौजूद हैं, गुंजाइश मौजूद है, और हमें ये फ़ील हो रहा है कि माल पूरा नहीं होता। 3-4 साल से ये चीज़ सामने है कि डिमांड ही पूरी नहीं होती। अभी भी ढेर बंदे नीचे निकल आएंगे कमेंट्स में जो कहेंगे यार आंसर नहीं मिलता अहमद भाई, हमें 2-3 साल से आपसे कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो इसी वजह से कि भाई फुदू लगाना हो ना, इधर उधर से उठा के चूचे किसी को पूरे करके देने हो, तो यूँ चुटकी में हर बंदा बच्चे करा रहा है, कहीं से भी बंदा उठा के दे के नोट कमा के ना, तो जो दिल करे वो लोगों को दिखा के और बंदा कह सकता है हम कामयाब हैं और हम कामयाब हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। जब शॉर्टकट निकलने लग जाए तो याद रखें वहाँ फुदू चल रहा है। आगे चलते हैं जी, आपको बताते हैं। अच्छा वो मुझे बात याद आ गई थी इनक्यूबेटर से,
तो वो उस भाई ने मुझे बताया, कहता है कि जैसे मुझे शामू दिए ना 15 लाख के, तो कहता है पहले मैंने थोड़े थोड़े लिए 2-2 2.5 लाख करके, फिर मैंने जब ज़्यादा के लिए तो उस बंदे ने मुझे 1.5 लाख रुपए का, देखें हमजा भी मैसेज सुन रहा था, वो बोला 1.5 लाख रुपए का इंक्यूबेटर दिया कि बच्चे निकलवाओ। 1.5 लाख रुपए का इंक्यूबेटर, यार हिसाब लगाओ। अच्छा कमर्शियल इंक्यूबेटर 180 अंडों वाला 40 से 45 हज़ार रुपये का चाइना से आ जाता है। चाइना से 40 से 45 हज़ार रुपये का अच्छा कमर्शियल इंक्यूबेटर, जिसके अंदर ह्यूमिडिफायर भी लगा होता है, जिसके अंदर एग्जॉस्ट भी होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। आपने डक्स के अंडे लगाने हैं, डक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, पीकॉक के लगाने हैं, पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर लगा। वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हैन के एग्स हैं, पीकॉक के हैं, डक्स के हैं, फीजेंट्स के हैं, किस चीज़ के एग्स हैं, पैरट्स के हैं, तो आपने उसके अंदर लगा देने हैं। तो यार 1.5 लाख रुपए के ये लोग किस तरीके से यार लोगों का खून चूस के, वो अकबर अल आबादी वाली बात है कि ये कोठी जो तुमको नज़र आ रही है ये अपनी अदाओं पे इतर आ रही है, अगर इसके गमले की मिट्टी को सूंघो तो खून गरीबां की बू आ रही है। तो गरीबों का खून चूस चूस के किसी ने रक्शे बेचे, किसी ने जनानी का जेवर बेचा, किसी ने अपना प्लाट बेचा। ये रमीज़ भाई ने भी अपना 15 लाख का प्लाट बेच के शामू में इन्वेस्ट किया और अभी नुकसान उठा के इस टाइम उनकी मौजूदा कंडीशन ये है, उन्होंने जो मुझे बताया कि भाई हमारे पास 2 लाख भी नहीं रहा इन्वेस्ट करने के लिए। और ये उनके मुंह के अल्फाज हैं, मेरे पास वॉइसेस पड़ी हैं। उस बंदे ने मुझे कहा कि अहमद भाई कोड़ियों के भाव मैंने शामू बेचे हैं, मेरे से कोई लेता नहीं था, कोड़ियों के भाव मैंने बेचे हैं, जहाँ लगे हैं फिर मैंने जान छुड़ाई है कि मुझे इतना लॉस हो रहा था इनमें से। तो इसलिए जो लोग अपने पैसे ज़ाया करने जा रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का, ये सब फुदू पैसेंजर काम चल रहा है। जेन्युइन बर्ड्स के ऊपर काम करें, असील परिंदे रखें, तगड़े रखें, शामू अपने 2-4 शौक से रखने रखें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है 15-15, 20-20, 25-25 लाख उठा के आप अपना इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, बाद में वो लोग आपको आंखें दिखा देते हैं कि भाई अभी मुर्गा बूढ़ा हो गया है, अभी इसमें तुर्किश का क्रॉस आ गया है, अभी ये ब्राज़ीलियन के घर से होके आ गया है, ठीक है, अभी 1.5 लाख का इंक्यूबेटर लोगे तो बच्चे जायज़ हैं, अगर 1.5 लाख का इंक्यूबेटर नहीं है तो बच्चे जो पैदा होंगे वो नाजायज़ और आराम का माल है। अजीबो गरीब साइंसेज हैं और अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं जो लोगों को पता नहीं खून चूस चूस कर खुडों में टाइलें लगवा रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ। अगली बात करते हैं जी, पट्ठी हमारी ने अंडे रोक दिए थे, 2-3 दिन रुकी रही है, आज माशाल्लाह फिर पट्ठी ने अंडा उतार दिया है। यार हम इस पे पट्ठा पैर चाहना है, पता नहीं सके मसला ऐसा कड़े ने चेक करिए पैर का क्या मसला है। पट्ठी ने आज अंडा पता नहीं उतारा है, उसने उठाया कि नहीं उठाया, वो पीछे कहीं उतारा होगा, इधर भी खड़ा नहीं, इधर नहीं उतारा, पट्ठा चेक कर रहे हैं बाहर का। तो यार ये वैसे बात करते करते ना वो इंक्यूबेटर से मेरे जहन में आ गई कि रमीज़ भाई को भी 1.5 लाख की थुक लगी है, और फिर उन्होंने कहा कि यार वो उस इंक्यूबेटर को भी जो है ना हमने कूड़ कबाड़ में बेचा है, यानी किसी काम का नहीं था। तो भाई हर चीज़ की साइंस को समझा करें। इंक्यूबेशन जो है या इंक्यूबेटर जो होते हैं, आप अगर मैनुअल भी ले लेना और उसको प्रॉपर तरीके से जैसे वर्किंग करनी चाहिए वैसे आप उसकी वर्किंग करवाएं। यार मैं कसमिया तौर पे कहता हूँ, मैंने अपने पास यहाँ मैनुअल इंक्यूबेटर रख के 4,000 रुपये का इंक्यूबेटर एक दफ़ा मजबूरी में लिया था, मादियाँ कड़ुक नहीं हो रही थी, अंडे ज़्यादा हो गए थे यार, जाली के ऊपर रख के ना हाथों से उसको रोज़ रोटेट करते थे और हमने 25 में से 22 बच्चे निकलवा लिए थे। क्योंकि अभी तो हम इंक्यूबेटर के हैं ही ख़िलाफ़ ना, इंक्यूबेटर के रिज़ल्ट हमने देखे हुए हैं कि डेड इन शेल बहुत आता है कि बच्चा शेल में इतना मरता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी वजह इंक्यूबेटर खुलता है बंद होता है, जब ह्यूमिडिटी अचानक से लो ज़ाया होती है तो बच्चा अंदर सुकड़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी आपसे नहीं पूरी हो पाती भाई। मादी का जिस्म जब अंडों के साथ जुड़ता है और मादी उसको ह्यूमिडिटी पूरी करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो फिर वो नेचुरल जो चीज़ है भाई वो नेचुरल है। आपको मैं एक अपनी बात की तस्दीक के लिए एक तरीका कार समझा देता हूँ। अगर आपने मुर्गी के नीचे अंडे रखे हैं 1 हफ्ता या 10 दिन, वो अंडे आप उठाकर मशीन में लगा देते हैं, उन अंडों में डेड इन शेल नहीं होगा। या बेशक तजुर्बा कर लें, अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है, उन अंडों में डेड इन शेल नहीं होगा, बच्चा अंडे के अंदर बना हुआ मरेगा नहीं। मशीन में भी 10 दिन के बाद अंडा आपने लगा दिया, मादी के नीचे 10 दिन रखने के बाद, तो वो बच्चा निकलेगा ही निकलेगा इंशाल्लाह। अगर सारी आपने जो उसकी चीज़ें पूरी रखनी है, वैसे आपने नमी रखी है और आपने टेम्परेचर भी पूरा रखा है तो। लेकिन अगर आपने पूरे के पूरे 21 दिन मशीन में भाई अंडा लगा के बच्चे निकलवाने की कोशिश की है ना, तो लाजमन आपके 10, 12, 15 अंडों में बच्चे बने हुए अंदर मर जाते हैं अंडों के।
पाँव यार सावे के चेक करें नीचे से, मैंने कहा पाँव उठा रहा है। तली तो इसकी बिल्कुल साफ़ है, ये भी साफ़ है, और तली इसकी ये भी साफ़ है। पाँव दोनों बिल्कुल साफ़ है, कोई चंडी नहीं है। ठीक है फिट चल रहे हैं। और वैसे ही मेरा हाल है, मैंने शक पे ये वैसे पैर चला उसी चल डर दे। नहीं मस्ती नहीं। कुछ दोस्तों ने बुकिंग कराई है हमारे पास इस जोड़े के बच्चों की, तो माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से बच्चे निकलेंगे तो उन भाइयों को देंगे। कुछ भाइयों ने एडवांस पेमेंट हमें की हुई है, तो इंशाल्लाह जब बच्चे देंगे तब भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह के हुक्म से मज़ा आएगा। जब चूचे आपको दिखाएंगे ना तो देखेंगे चूचों का भी मज़ा आएगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्तों, 25 मिनट की हो गई है। अपलोड भी करेंगे, टाइम शाइम लगेगा। शौक आपको करवाया है, पोजीशन बताई है परिंदों की, और थोड़ी सी आपको मालूमात भी दी है कि अपने पैसे ज़ाया करने से बचें। असीलों में इन्वेस्ट करेंगे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और आपका शौक़ भी चलेगा, आपको परिंदे देखकर सुकून भी मिलेगा। लंबी गर्दनों वाले परिंदे आप रखेंगे जो फैंसी हैं, जो किसी काम नहीं आने, जिनकी फ्यूचर में कोई मार्केट नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, ये आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी असील में जो बंदा नाम बनाएगा, जो बंदा परिंदे संभालेगा, अभी मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ी खला और बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है असीलों के फील्ड में। जो बंदे अभी भी परिंदे संभाल कर परिंदों के ऊपर काम करेंगे, क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, आने वाले 2, 4, 5 सालों में उनको दुनिया जानेगी इंशाल्लाह। ये मैं आपको आज ही पेशन गोई कर रहा हूँ। और इम्पोर्टेड की मार्केट के हवाले से भी मैंने अजमल अमीर टीवी पे ये एक पेशन गोई की थी, और वो आज आप दोस्तों ने सच होती भी देखी है कि लोगों को अपना माल बेचने के लिए झूठ सच सब कुछ मिक्स करना पड़ रहा है। लोगों को नई नई स्कीमें निकालनी पड़ रही हैं। पहले इन लोगों का माल बाहर से आता था, हाथों हाथ लोग ब्रीडर इनसे ले लेते थे, ये शिपमेंट्स मंगवाते थे, लोगों को देते थे। अभी इन लोगों का मामला ये है कि ये लोग जब ब्रीडर बिकना बंद हो गया, ज़ाहिर है एक कैपेसिटी होती है, लोगों ने इसको देख लिया। देखने के बाद जब इनका बिकना बंद हो गया, इन्होंने नई नई स्कीमें निकालनी शुरू की। ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो फिल्में सुना के भाई अब माल बेच रहे हैं। कभी भी जो बंदा आपको फिल्म सुना के माल बेचे ना, समझ लेना कि वो बंदा फ्रॉडिया आपके साथ 2 नंबरी कर रहा है। तो फिल्मों वाले लोगों से बचें, हकीकत को समझें, परिंदों की रियलिटी को समझें, स्टैंडर्ड ऑफ असील को समझें, असील के मयार को और वक़ार को समझें, और असील में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और असील की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह ताला आप चाहे हीरे रखें, मुश्के रखें, तगड़ा असील कोई भी रखें, मियाँ वाली का बर्ड रखें, आने वाले वक्त में आप घर का स्टैंडर्ड वाला माल तैयार करें। पहला गाहक आपका मैं हूँ। हमने अपने घर के दिए हुए चूचे 50-50 हज़ार रुपये के वापस ख़रीदे हैं, आपके सामने है। ये रत्ता पट्टा कितनी अच्छी अमाउंट में वापस ख़रीदा है। सावा पट्टा हमने चूचा दिया था, वापस ख़रीदा है। दूसरा लाल पट्टा फिर रहा है चीने वाले केज में, वो दिया, वापस ख़रीदा। और कई ऐसे ख़रीदे जो हमने फिर ख़रीदने के बाद रीसेल किए। रीसेल में भी जिन लोगों ने लिए वो इंतहाई खुश हैं, ब्रीड करा रहे हैं, शौक कर रहे हैं। तो मकसद दोस्तों कहने का ये है कि परिंदे रखें असील, जिनको देखकर शाम को चाय का कप आपके हाथ में हो, देखकर आपको खुशी हो कि यार परिंदे का दुम है कुंडल है, ऐ सोहनी साफ सुथरी चिट्टी नीली अख है, परिंदा फिरदा चंगा लग रहा है जी, मिट्टा हुआ परिंदा है, ढुका हुआ परिंदा है। यकीन माने यार, ये लाल पट्टा सामने फिर रहा हो ना, बंदा सारा दिन इसके पास बैठ के गुजार सकता है। ये इस बात को जो है ना आप एग्री करेंगे कमेंट्स में भी कि ये पट्टे फिर रहे हो तो बंदा सारा दिन इनके साथ बैठ के गुजार सकता है। और इतनी लंबी गर्दनों वाले बगले आप लेकर अपने गले में तवीज़ डाल लेंगे तो वो जब तक बिकते नहीं हैं। और बिकने का हाल ये है कि किसी से ले कर आपने 1-2 साल रख लिया ना, और आप फिर उसको कहेंगे कि यार मैंने ब्रीडर बेचने हैं, तो आपको पता क्या कहेगा, यार अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे किसी काम के नहीं, तो खस्सी हो गए हैं। ठीक है, अब खस्सी हैं, अब इन्होंने क्या करना है, अब हमारे किसी काम के नहीं है। तो लिहाजा बचें, अपनी थोड़ी सी दिमाग को अपने को इस्तेमाल करें और थोड़ा सा जो है अक्ल को हाथ मारें। और अपना पैसा जो है ये 20-20, 25-25 लाख जो उठा के लोगों की जाली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और टीवी को प्रीपेड प्रमोशन करके कि कोई उर्दू पॉइंट वाला को केड़ा उन्होंने तो 2-3 लाख लेना होता है, 1.5 लाख लेना होता है। वो तो आकर अपने चैनल के ऊपर खुद प्रोग्राम चला जाते हैं, 5 लाख का मुर्गा और 30,000 का अंडा। सारी बकवास है। हमारे से आगे पूछो ना, हम बताते हैं ना इसकी हकीकत क्या है, हम बताते हैं ना गोरा कैसे ठग रहा है लोगों को, कैसे गरीब बंदे की जेब से कोई रक्षा बेच के, कोई जेवर बेच के, कोई बंदा प्लाट बेच के, कैसे वो 5 लाख रुपया वो गोरे के मुल्क से मुर्गा आने का किराया भरता है। खुद
उसके पास यहाँ से दुबई जाने के पैसे नहीं है, अपने असासे बेच के वो बंदा इन पे इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट किस चीज़ पे कर रहा है कि जी गोरे के मुल्क से मुर्गा पाकिस्तान में आ रहा है, तो मुर्गा तो इतना महंगा नहीं है, पर यहाँ आने में जो किराया लग रहा है ना, वो ये भाई रक्षा बेच के पे कर रहे हैं। और अल्लाह का नाम है भाई, वो अल्लाह का वास्ता ने अक्ल नूं हथ मारो, तुहाडे हथे कुछ भी नहीं आना, तुहाडा रक्षा भी गया। लोगों दी गड्डियां तक के तुसी दूआं दा मूँह रत्ता तक के अपने मुँह ते चढ़ना मार रहे हो, तुहाडे हथों रक्षा भी जाना है। इस वास्ते अक्ल करो, उतनी इन्वेस्टमेंट करके काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1500 रुपये से 2000 रुपये से शुरू हुआ था, आहिस्ता 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 करते 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 स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वजह कि हमेशा एक बात को याद रखा है कि किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, परिंदे बनाने पड़ते हैं, ब्रीड करवानी पड़ती है, अपनी ब्रीड मनवानी पड़ती है। फिर आपको 4 लोग जानते हैं, आपका शौक़ पसंद करते हैं, आपका शौक़ लोगों की समझ में आता है, आपकी समझ में आता है। जेन्युइन काम है, जेन्युइन, फुद्दू पैसेंजर नहीं है कि पीछे बैठा हुआ है सप्लायर गोड़ा, गोरे से पकड़ते जाओ, लोगों को मरते जाओ, बीच में बैठ के ब्रोकर का काम करते जाओ। बिल्कुल गलत बात है ये, लोगों के पैसे के साथ खेलना और लोगों के पैसे के ऊपर अय्याशी करने वाली बात है। और ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है कि लोगों के पैसों के साथ खेला जाए। तो आप दोस्तों को भी मेरी ये तलकीन है, तंबीह है कि अपने पैसे की हिफाजत करें, अपने पैसों को जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें। मेरे से ना लें, लेकिन किसी ऐसे बंदे से लें जहाँ पर आपको इतना पता हो कि यार क्वालिटी मिलती है। बाकी इन इम्पोर्टेड बर्ड्स के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ये सब फैंसी माल है, तोल वाला माल है हमारी नज़र में। स्टैंडर्ड ऑफ असील की अगर बात की जाए ना, और असील के पैमाने के ऊपर इन परिंदों को रख के तोला जाए, तो ये असील की डेफिनेशन के भी ख़िलाफ़ बनते हैं कि इतना लंबा परिंदा होने के बावजूद इतने गोल मुँह में। असील की डेफिनेशन में तो भाई पहली तो गर्दन ही लंबी और बल वाली मानी नहीं जाती, परिंदे को नहीं असील माना जाता। फिर इतने लंबे परिंदे के साथ इतना गोल मुँह, तो कभी इतनी छोटी नोक तो किसी सूरत थी ही नहीं। पंजाबी परिंदा बड़ा होता है तो उसका इतना लंबा मुंह होता है, इतनी लंबी नोक होती है, मोटी बारी। तो ये जो असील को समझने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में जितना ये फैंसी माल पाकिस्तान में गोरों ने तुन के लोगों को 3-3 4-4 लाख रुपए का बेचा है, मंडा है, ये सारा का सारा माल असील को समझने वाले बंदे की नज़र में टरला माल है, ये देसी माल है, ये असील भी नहीं है। तो जब असील नहीं है, आजकल आपको पता ना एक शेर बड़ा मशहूर चल रहा है, हमें बुज़ुर्गों ने तलकीन की अपील के साथ कि रहना तो रहना किसी असील के साथ, हाँ रहना तो रहना किसी असील के साथ। तो वहाँ भी लफ्ज़ असील का ही आया भाई, वहाँ तो ये तो नहीं आया रहना तो रहना किसी शामू के साथ। चलो किसी रहना तो शामू नल रह के ताक लो, मामू ही पढ़ोगे भाई जी, मज़ा आएगा फिर। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो लंबी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।